रघुवरी अस्वा इव सजितवरी पेरुदा पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रमजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराम् कमलिकर धनुषि बाण धारे सलोने नैनार किनारे छबीलक कोटि काम हारे पलक की पलक पलक की झलक पीत पट हलक लटक सुंदर बनमाला की समरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की समरिया नयन विशाला की संग किए शोभा की खानी विराजे जग जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी भरत से भी लखन रण दी प्रजा जन दी शत्रुहन रूप रसाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की सदा प्रभु दीनन हितकारी अधम के वट शबरीकारी गीत की परम गति न्यारी सुरन के कौशलाधि रति जगति शंभु हृदय सुख पाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की चरण चापति अंजनी केला प्रेम रस बाटक दीन दयाल रस रही पुष्पों की जयमाल भक्त भय हर सदा सुख कर दीन की सर श्री जानकी नाथ कृपाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की सवरिया नयन विशाला की सवरिया नयन विशाला की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री यज्ञनारायण भगवान की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री राधे श्याम बाबा की श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। जय सिया राम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन।
श्री यज्ञ नारायण भगवान के पावन सानिध्य में हम सब लोग विराजमान होकर के पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की भी ये पावन कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे इस समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी आप मंच पर आएँ और पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रशेखर राय जी। और इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे इस समिति के उपाध्यक्ष श्री संतोष झा जी आप भी मंच पर आएँ और पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। माला दो। इस समिति के सचिव जी श्री आनंद कुमार झा जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उप सचिव श्री बैजू पूर्वे जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। श्री बैजू पूर्वे जी आप भी आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और इसके साथ में हम निवेदन करेंगे अपने इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष जी से श्री चंद्रशेखर राय जी से कि आप अपने विचार पूज्य स्वामी जी के चरणों में। जय श्री राम। इस मंच के माध्यम से हमार परम पूज्य महाराज जी के नवन उपस्थित श्रोतागण एगो बात कह चाहे रात में अराजक स्थिति देखलों आरती काल में खड़ा बात छे वो रेखा से कोई बंधन के लऽ कऽ चली संगे संगे जजमान के सेहो कहबनि जजमान सब जे किछु दै के छै ओहि घेरा से उम्हर देथुन। अराजक स्थिति छलै आ समाजक हमर जग के सदस्य एवं धिया पुता से आग्रह करबनि ई जग हमरा सबक एगो चैलेंज छी। इलाका देख रहल छी नीक जकाँ ई गाम छोट गाम केना जग के सम्हारि सकैए। सम्हारि लेलहुँ जुग जुग तक नाम रहल जो हारि गेलहुँ तो ए रामा भऽ जायत। पुनः पुनः निवेदन सब आदमी एहि बात के ध्यान देबै। हमरा भाषा से किनको कष्ट भेल हुए तो हम माफी मांगै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो आइए अब अधिक विलंब न करते हुए हम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करें कि हम सबको आज की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी। नारायण। जो लोग पांडाल के आसपास खड़े हैं ये लोग भी स्थान ग्रहण कर लें और भगवान की कथा में सम्मिलित हों। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री राधे श्याम बाबा जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं
जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिवि परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
संतपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा उत्साह के साथ जय घोष करें। और उधर से जो माइक बज रहा है, कथा के दौरान उधर से अनाउंसमेंट या कोई इस तरह की घोषणाएं न करें जिससे कथा में विघ्न न हो। पूरे उत्साह के साथ भगवान नाम जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। अवध मिथिला की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधे श्याम बाबा जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम सीताराम भक्ताराम मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम
सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी पुण्य गाथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम कुमार झा जी, सह जजमान हीरानंद झा जी, श्री रामानंद चौधरी जी, श्री जगन्नाथ झा जी, श्री वैद्यनाथ चौधरी जी, यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी एवं अनेकानेक ग्राम से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, समस्त ग्रामवासी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की जब विशेष करुणा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान की महिमा को, भगवान के गुणों को सुनकर जीव भगवान का शरणागत होता है और बिना भगवान के शरणागत हुए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकताते बहुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होत बरु सिकताते बरु तेल। पानी को मथने पर घृत निकल आए ये असंभव संभव हो सकता है। बालू को, रेत को पेरने पर तेल निकल आए ये असंभव संभव हो सकता है। लेकिन भगवान के भजन के बिना, भगवत शरणागत हुए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान के भजन के, भगवत कृपा के जीव कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए समस्त शास्त्र
वेद पुराण रामायण गीता समस्त ग्रंथ एक स्वर से इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि संसार से धीरे धीरे वैराग्य ग्रहण करके भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो, यही सारे दुख की निवृत्ति का उपाय है। हम दुख नहीं चाहते, हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन दुख किस कारण से होता है, दुख का कारण क्या है, इस पर विचार नहीं करता। हर प्राणी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। लेकिन सुख कैसे होगा और दुख क्यों होता है, इस विषय पर विचार नहीं करता। विचार यहां से होना चाहिए कि दुख होता किस कारण से। तो कहते हैं दुख का एक ही कारण है, अज्ञान। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। कैसा अज्ञान? बोले हम भगवान से विमुख होकर अपने आराध्य स्वामी परमात्मा से विमुख होकर संसार को हमने अपना मान लिया, जो अपना नहीं है उसे अपना माना और जो अपना है उसे हम भूल गए, यही दुख का कारण है। इस अविद्या अज्ञान के कारण ही जीवात्मा जन्म जन्म से दुख प्राप्त कर रहा है। क्या दुख प्राप्त कर रहा है? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, यही तो हो रहा है। और हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। जन्म लेकर के सुख के साधनों को बटोरने में लगते हैं, लेकिन वो सुख के साधन भी एक दिन क्षीण हो जाते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं। और यही लीला जन्म जन्म से जीव की चल रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम मां के गर्भ में आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पहले दुनिया को सीखते हैं, जानते हैं, फिर सब ठीक करने का प्रयत्न करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ठीक कुछ नहीं होता। ठीक करते करते हम ही ठीक हो जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। ये जगत का सत्य है। इस सत्य को जब तक हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस दुख की निवृत्ति कैसे हो? ये जो परंपरा अनादिकाल से चली आई, जन्म लेना, मरना, पैदा होना, फिर मरना, ये परंपरा कैसे टूटे? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, तू गोविंद का भजन कर, क्योंकि भगवान के भजन के बिना, भगवान के चरणों की शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी साधन से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? बोले अगर हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारे कर्मों से हमारा कल्याण हो जाता, तो जन्म जन्म से सब कुछ करते चले आए, हुआ कुछ नहीं, ज्यों के त्यों। वही ढाक के तीन पात, जो कहावत है, ढाक के तीन पात, ज्यों के त्यों रहे। कारण बोले जीव के जो अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं, अशुभ कर्म, उससे जीव की निवृत्ति नहीं हो पाती।
कितना भी प्रयास करे जीव, उन पाप कर्मों से, पाप कर्मों के फल से, उन पाप कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाता। तो उपाय क्या है? कहते एक ही उपाय है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये जीव पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता।